नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि 2-4 दिनों से जो जम्मू कश्मीर के हालात बन रहे हैं, जिस हिसाब से मौसम ने करवट बदली है और जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उनकी जो वार्निंग थी, वो कितनी सटीक निकली कि जिस वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाका, ख़ास तौर पर जो पीर पंचाल का इलाका है, जिसमें हमारा रामबन आता है, आपने रामबन में देखा होगा कि कैसे वीडियोस वहां से आ रहे हैं, किस तरह से वहां तबाही मची है और किस तरह से वहां पर जो बादल फटे हैं और जो हम देख रहे हैं कि रामबन का जो मेन टाउन है वहां पर कितनी तबाही मची हुई है, कितनी गाड़ियां दब चुकी हैं, कितने मकान उजड़ चुके हैं, कितने होटलों को नुकसान हुआ, कितनी दुकानें को प्रॉब्लम आई है, कितने मकानों के अंदर जो मलबा है वो घुसा है। और उसके अलावा जब हम कैफेटेरिया मोड़ को देखते हैं, वहां के हालात जब देख रहे हैं तो सड़क कहीं दिख नहीं रही है। ऐसा ही जब हम आगे केला मोड़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो हालात है, जो वहां के वीडियोस आ रहे हैं नेशनल हाईवे के, वहां भी बहुत सारी ट्रकें जो हैं, लगता है कि बहुत सारी ट्रकें जो हैं वो नीचे चली गई हैं खाई में, क्योंकि रोड धंस गया है। ऊपर से जो पहाड़ भी टूट के आ गया है। वो जो हवा के साथ साथ, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह से हवा चल रही है और जो उस टाइम बादल उस एरिया में फटे हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का भी पता नहीं। हम चाहते हैं कि भगवान करे कि वो सभी सलामत हों, किसी की डेथ ना हुई हो, क्योंकि ऐसे सुनसान एरिया है वो जहां पर किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। अगर है मालिक तो वो ऊपर वाला भगवान ही उनका मालिक होता है वहां पर। तो जिस हिसाब से वहां हालात हुए हैं, बहुत खौफनाक वीडियोस वहां से आ रहे हैं। बहुत ही वहां जो है दुख हो जाता है उन चीजों को देख के कि वहां पर किस तरह के इस टाइम हालात हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी, या वहां जो सीआरपीएफ है, पुलिस है, आर्मी है, जिस हिसाब से उन्होंने वहां के लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया है, हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव है। कल हमारे डिप्टी सीएम साहब भी वहां गए थे, वहां के एमएलएज भी मौके पे थे। और आज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी और उनके साथ और भी कुछ लोगों को हमने देखा कि वो भी वहां गए थे और उन्होंने भी वहां लोगों का संज्ञान लिया और उन्होंने इस ट्रेजेडी को एक नेशनल ट्रेजेडी बताया है कि ये जो है आपातकाल इस टाइम है रामबन में, ऐसे वहां हेल्प की जरूरत है। और एनडीआरएफ, ये जो बाकी एजेंसीज हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उन लोगों के बीच में रिलीफ पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं और रोड को क्लियर करने की भी कोशिश की जा रही है। जो नेशनल हाईवे 44 है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी टीमें वहां लगी हुई हैं। और खबर ये भी आई कि कुछ जो है ट्रकों को, कुछ जो फंसी हुई हैं गाड़ियों को, उनको निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत ही हालत खराब है। जो वीडियोस वहां से आ रहे हैं, तो अभी भी आप देख रहे होंगे कि जम्मू में जिस हिसाब से आंधी तूफान चल रहा है, हवा चल रही है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो त्रिकुटा हिल्स है वो भी नहीं दिख रहा है। माता वैष्णो देवी हमारे पीछे है, उनके हिल्स, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि पहाड़ों की तरफ अभी भी मौसम ठीक नहीं है और शायद बरसात भी हो रही है होगी उस एरियाज में। तो हम अपनी चैनल के माध्यम से, द कश्मीर डायलॉग के माध्यम से, सभी जो लोग, जिन जो यात्री हैं या जिनको कुछ मजबूरी है उस एरिया में जाने की तरफ, कश्मीर जाने की तरफ या कश्मीर से आने के लिए, उन सबों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि फिलहाल कोई जोखिम ना लें, कोई रिस्क ना लें, क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं उनका कहना है कि अभी 2-3 दिन लग सकते हैं रोड को क्लियर करने में, क्योंकि मलबा बहुत है और रास्ता बहुत खराब है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी लोगों से कि अभी आप अपने घरों में ही रहें और कोशिश करें कि इन एरियाज में अभी ना जाएं। और जो इन एरियाज में रहते हैं, मौसम ठीक नहीं है, तो उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दाएं बाएं जो भी कोई रिस्की एरिया आपके एरियाज में है, जहां आपको लग रहा है कि पसी आ सकती है या बादल फटने का कोई खतरा है, तो ऐसी एरियाज में जाने की कोशिश ना करें। हम अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर है उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एलजी सरकार और साथ में जो उमर अब्दुल्ला साहब है हमारे एसीएम, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं इनको जल्दी से जल्दी कंपनसेशन, राहत, और फिलहाल जो अभी जो उनको आप राहत दे रहे हैं या दे रहे होंगे, तो उनको खाने पीने और सोने की व्यवस्था, उनके बिस्तरों की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था, क्योंकि कपड़े भी नहीं रहे हैं बहुत सारे लोगों के हम सुन रहे हैं, तो उन सबों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए भी सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।